और उनके ऊपर जो पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया, इतना गंदा जो आदमी लगाया, वो खुद ही कई मामलों में कई धाराओं में वो संलिप्त है। तो उसके ऊपर जो इस प्रकार से जो उसने बयानबाजी किया है कि पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया है, ये एक मतलब पूरा मतलब बेकार तरीके से है। हम सभी लोग शंकराचार्य जी के साथ में और उनके हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन अब उनसे बात की जाए, हमारे प्रधानमंत्री जो अभी तक उन्होंने अभी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाई है और वो लोग शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं शंकराचार्य होने का। पूरे प्रदेश की जनता के अंदर नाराज़गी है क्योंकि शंकराचार्य जी को अपमानित करना ये सरकार को नहीं करना चाहिए। इस देश के अंदर एक तरफ हिंदू विरोधी जो नफरत बोल रही है, जो शंकराचार्य देखिए आप देख रहे हैं फिलहाल शंकराचार्य जी के ऊपर जिस प्रकार से पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया, उनके उनके जो शिष्यों के ऊपर जो चोटी पकड़ के कुंभ मेले के अंदर जिनको मारा गया, घसीटा गया, ये बिल्कुल एक शर्मनाक चीज़ है। इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 27 के अंदर इनको जनता जवाब देने के लिए काम करने जा रहा है और पूरे प्रदेश का युवा गली गली जाके विधानसभा घेराव का और रोडों पर धरना करने का काम करें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पॉस्को एक्ट तक के प्रयोग किया गया कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए। कहा जा रहा था कि मार्च 10 के बाद कभी भी धर्म संसद राजधानी लखनऊ में हो सकती है। हिंदू होने का प्रमाण सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगा गया। काफ़ी बवाल मचा। सनातन को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए गए। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, शंकराचार्य जी को अब टारगेट किया जा रहा है? कैसे इस पूरी घटना को देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ शंकराचार्य जी के मामले में जो आदमी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया 10 साल, वो शंकराचार्य जी के होने का प्रमाण मांग रहा है। दूसरी बात, पूरी जनता और हर लोग जान रहे हैं कि शंकराचार्य जी को फर्जी फंसाया जा रहा है। ये बेबुनियाद आरोप है और ये आरोप बहुत जल्द जो लगा रहे हैं कि उनको जेल भेज देंगे, पॉस्को लगा दिया, ये आरोप देखिएगा गलत साबित होंगे पूरी तरीके से। बिल्कुल। अभी धर्म संसद जैसे बुलाई जा रही थी, धर्म संसद को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, धर्म संसद की राय है कि शंकराचार्य जी हैं और देश के 4 शंकराचार्य हैं, वो धर्म संसद बुला सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। ये उनका अपना निजी मामला है, उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँ। लेकिन जो देश की जनता है वो पूरी तरीके से जाने कि ये जो बीजेपी है, इनका एक जो उनके खिलाफ बोलेगा और जो उनके खिलाफ कहेगा, उनको यही हाल करेंगे, जेल में भेजेंगे, जेल में सड़ाएंगे। शंकराचार्य जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? शंकराचार्य टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने जब माघ मेले में जब आपके यहाँ कुंभ लगा हुआ था, तो जो अव्यवस्था हुई थी, कई लोग मारे गए थे, उन पे सवाल उठाए थे। जी। उस सवालिया निशान के चक्कर में बीजेपी को घेर रही है और उनको ये फंसा रही है। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? जगत गुरु शंकराचार्य जी को पहले माघ मेले में रोका गया स्नान करने से, फिर बटुकों की शिखा पकड़कर पटक दिया गया। दोनों डिप्टी सीएम समर्थन में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं शंकराचार्य जी के, लेकिन अब तमाम चार्जेस भी लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश के अंदर भाजपा के खिलाफ जो बोलेगा, उसको उसके ऊपर पॉक्सो जैसे मुकदमे उसके ऊपर लिखे जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ना राम की है, ना ये जनमानस के हैं। समझने वाली बात है, इस देश के अंदर जो शंकराचार्य जो होते हैं, वो एक बहुत बड़े धर्मगुरु के नाम पर उनको लोग देखते हैं। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी धर्मगुरु का सम्मान करती होती तो शंकराचार्य का सम्मान करती। और उनके ऊपर जो पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया, इतना गंदा जो आदमी लगाया, वो खुद ही कई मामलों में कई धाराओं में वो संलिप्त है। तो उसके ऊपर जो इस प्रकार से जो उसने बयानबाजी किया है कि पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया है, ये एक मतलब पूरा मतलब बेकार तरीके से है। हम सभी लोग शंकराचार्य जी के साथ में और उनके हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। कैसे देखते हैं टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिरकार शंकराचार्य जी धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य एक बड़ा ओहदा होता है, उनको टारगेट क्यों किया गया होगा? देखिए जिस प्रकार से कुंभ मेले में अभी पिछले साल जो कुंभ मेला जो लगा था, अभी फ़िलहाल जो कुंभ मेला लगा है, उसमें कई तरीके से जितनी भी असुविधा थी, उसमें जब शंकराचार्य जी जब वहाँ पहुँचे कुंभ मेले के अंदर, तो मतलब उन्होंने जब कहा कि कुंभ मेले में हमारा रथ रोकने का कार्य करें, तो मतलब उसमें भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा गई कि शंकराचार्य के पीछे उनके पीछे कई मतलब विचारधारा होती है, उनके पीछे कई लोग होते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रदेश की सरकार ने सोचा कि इस व्यक्ति को रोका जाए, नहीं तो ये हमारी पोल पट्टी खोलने का ये काम करेगा, क्योंकि ये जो शख्स है, ये धर्मगुरु है और उसके पीछे कई लोगों का समर्थन होता है। टारगेट करने से फायदा क्या दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, देखिए, फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी देखिए मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए इसमें नुकसान देखिए होने जा रहा है। क्या 2027 के चुनाव में ये घटना नासूर बनने जा रही भाजपा की? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जिस प्रकार से ये जो ये राम का जो नाम ले रहे हैं, ये राम का नाम नहीं, ये शंकराचार्य जी के ऊपर ये हमला है और ये उनके ऊपर जो हमला ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल। कैसे आप देख रहे हैं पूरी घटना को? आप लोग तो युवा हैं, जी सनातन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, सनातन में पूरी सरकार बनती है, इस घटना को कैसे देख रहे हैं? जी, देखिए,
यहाँ पर ये सवाल अगर कर रहे हैं आप, तो इनका मतलब है कि आप सवाल ना करें। सवाल करना काम है। और इन्होंने जो हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं, इन्होंने सवाल किया है व्यवस्था पर, वहाँ की खराब व्यवस्था। उस व्यवस्था पर जब सवाल किया है, तो सवाल पर जब चोट की गई सत्ता के लिए, तो उस चोट का जवाब इनके पास था नहीं। इसीलिए इन्होंने कोई ना कोई बहाना लगाकर इन्हें फंसाया, गुरुजी को फंसाया। अच्छा, एक बात करें, आप भी युवा हो, तमाम बटुक वहाँ पे मौजूद थे जिनका इस पूरे प्रकरण से कहीं ना कहीं कोई लेना देना नहीं, उनकी चुटिया पकड़ के पटका गया उनको, और उसके बाद ये विवाद काफ़ी बढ़ गया, वीडियोस काफ़ी वायरल हुई। इस घटना को कैसे देखते हैं? ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। और ये यहाँ पर हमारे सीएम भी जो हैं वो एक योगी कहे जाते हैं, पर उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बटुकों को शिखा पकड़कर मारा जाए, पीटा जाए। और ऐसा मुझे पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर यह भी कहा गया कि भगवा वर्सेस भगवा करने की कोशिश की गई, दोनों डिप्टी सीएम समर्थन में उतर आते हैं, और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री वो अपने बात पर ही टिके हुए हैं, कहीं पीछे हटते नहीं। बात पर टिके होने, अब वो शंकराचार्य जी से प्रमाण मांग रहे हैं शंकराचार्य होने का। लेकिन अब उनसे बात की जाए, हमारे प्रधानमंत्री जो अभी तक उन्होंने अभी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाई है, और वो लोग शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं शंकराचार्य होने का। मतलब आप भी डिग्री चाहते हैं? नहीं, डिग्री नहीं चाहते, लेकिन अगर आप प्रमाण मांग रहे हैं तो आपको प्रमाण देना होगा पहले ना। बिल्कुल। अगर मैं एक युवा हूँ या युवा हूँ, और आप मीडिया पत्रकार हैं, तो आपके पास कोई प्रमाण। प्रमाण तो होगा। बिल्कुल। अब मैं कहीं कोई स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास कोई किसी तरह का प्रमाण जरूर है, आईडी कार्ड या मेरे मार्कशीट। आप अगर प्रमाण मतलब देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप प्रमाण मांग रहे हैं तो प्रमाण आपको देना पड़ेगा। ये प्रमाण को लेकर ही पूरा बवाल खड़ा हुआ। पहले प्रमाण शंकराचार्य जी से मांगा गया, फिर शंकराचार्य जी ने पलट करके मुख्यमंत्री से मांग लिया कि आप हिंदू हो, इसका प्रमाण दो। पूरा बवाल खड़ा हो गया। अब धर्म संसद बुलाने की बात भी कही गई, लेकिन उससे पहले पॉक्सो एक्ट लगाने की बातें, और तमाम इस मामले को विवाद खड़ा किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, शंकराचार्य जी पर पॉक्सो लगाना पूरे हिंदू धर्म के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इतने बड़े शंकराचार्य, एक मठ के शंकराचार्य, पूरे देश में सिर्फ 4 शंकराचार्य में से शंकराचार्य, उनको पर पॉक्सो लगाना एक हीन भावना है। सरकार की ये द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से उनका अपमान माघ मेले में किया गया, बड़कों की चोटी पकड़ घसीटा गया, ये बिल्कुल अमानवीय घटनाएं हैं। इतने बड़े धर्म गुरु को पॉक्सो में फंसाना और उनसे प्रमाण मांगना ये निंदनीय है। ऐसी घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए। भारत एक सब वसुधैव कुटुंबकम का देश है, यहाँ पर सब धर्मों की जगह है। पर इस घटना से नाराजगी है आपको? नहीं, निश्चित ही नाराजगी है। वो हमारे, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे धर्म के सबसे बड़े वो गुरु हैं, शंकराचार्य हैं। तो प्रत्येक हिंदू को इससे नाराजगी है। और भाजपा की सच्चाई भी सबके सामने है कि भाजपा बस सत्ता के लिए वो हिंदू मुसलमान करती है, वो ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, वो ना राम की है, ना रहीम की है। शंकराचार्य जी को आखिरकार टारगेट क्यों किया जा रहा है? कैसे, क्या देखते हैं इस पर? देखिए, शंकराचार्य जी, सरकार तो सनातन की है। देखिए सरकार सनातन की है, ये बात आपकी मैं सही नहीं मानता। सरकार पूंजीपतियों की है, अंबानी और अडानी की सरकार है। ये सनातनियों की सरकार नहीं हो सकती। और शंकराचार्य जी जो भी पूरे प्रदेश की ही दुर्व्यवस्थाओं पर सवाल करेगा, चाहे वो शंकराचार्य जी हों, हम हों या कोई भी हो, उसके ऊपर पॉक्सो जैसे एक्ट लगाए जाएंगे, ईडी सीबीआई का छापा मरवाया जाएगा। ये सरकार के एक हिसाब से तंत्र हो गए हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। बिल्कुल, आपके साथी कह रहे हैं आवाज़ अगर उठाई जाएगी कहीं ना कहीं तो आवाज़ कुचलने का काम किया जाएगा। शंकराचार्य जी डायरेक्ट तमाम सवाल खड़े कर रहे थे सरकार द्वारा की गई माघ मेले में अव्यवस्था को लेकर। पिछले साल अगर बात करें महाकुंभ था, उसमें तमाम सवाल खड़े किए, और अब कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, पॉक्सो जैसे एक्ट लगाए जा रहे हैं। आप तो अधिवक्ता हैं, आपके वेशभूषा से लग रहा है, कैसे देखते हैं इसको, पूरे इस घटना को, और ये जो लगातार ये जो टारगेट किया जा रहा है? हाँ, इस पूरे घटनाक्रम को
मैं ये बताना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी जब प्रयाग में स्नान करने के लिए आए हुए थे, उनको स्नान करने के लिए रोका गया, बटकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ठीक है। तो शंकराचार्य जी लगातार सरकार के अगेंस्ट में या सरकार से सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उस सवालों को दबाने के लिए गवर्नमेंट की ये मिली भगत है कि उनके खिलाफ पॉस्को की कार्रवाई की जा रही है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो ये सरासर गलत है और सनातन धर्म का एक तरफ से ये अपमान भी है। नाराजगी है इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल नाराज़गी, और केवल हमारे अंदर ही नाराज़गी नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता के अंदर नाराज़गी है, क्योंकि शंकराचार्य जी को अपमानित करना ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, अगर बात करें, आप लोग तो युवा हो, नौजवान हो, क्या इस पे युवा क्या मोर्चा भी खोल सकता है, ऐसा भी मन में है? देखिए बिल्कुल, देखिए इस देश के अंदर दो विचारधाराओं में देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए बांटने का काम देखिए कर रही है। इस देश के अंदर एक तरफ हिंदू विरोधी जो नफरत घोल रही है, जो शंकराचार्य देखिए आप देख रहे हैं फिलहाल शंकराचार्य जी के ऊपर जिस प्रकार से पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया, उनके उनके जो शिष्यों के ऊपर जो चोटी पकड़ के कुंभ मेले का जो उनको मारा गया, घसीटा गया, ये बिल्कुल एक शर्मनाक चीज़ है। इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 27 के अंदर इनको जनता जवाब देने के लिए काम करने जा रहा है, और पूरे प्रदेश का युवा गली गली जाके विधानसभा घेराव का और रोडों पे धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं, ये नाराजगी है जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर। जो तमाम जो विवादास्पद स्थितियां जो खड़ी की गई, जो तमाम सवाल जो शंकराचार्य जी ने सरकार पर खड़े किए, माघ मेले में अव्यवस्था को लेकर खड़ा किया, गौ माता को लेकर तमाम सारे जो सवाल खड़े किए, कहीं ना कहीं उसको लेकर टारगेट किया गया है और नाराज़गी व्यक्त की है यहाँ पर लोगों ने, और साफ कह दिया है आखिर में अगर ये सभी चार्जेस अगर वापस नहीं लिए जाते हैं तो एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।